नमस्कार दोस्तों, मैं सुश्री। आज मैं आपको लेयर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमको चाहिए होगा इस तरह का ऊन, और ये पतला है, 1 mm थिकनेस का ऊन है। एक कटर चाहिए, और इस ऊन के साइज़ के हिसाब से आप 1.5 mm का हुक ले सकते हो, और एक मेजरिंग टेप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक चेन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग नेक लाइन से शुरू करेंगे। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है। हम फ्रॉक का जो नेक लाइन है वहाँ से शुरू करेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, इस तरह से ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, और ये आर्म होल्स हैं इस तरह। तो इसके लिए हम जो ये चेन जो है, बेस्ट चेन जो है, वो सबसे पहले हम बनाएंगे। सिंपल हम जैसे चेन बनाते हैं, तो टोटल हम 148 चेन लेंगे। इस तरह से हम चेन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 148 चेन्स हम बनाएंगे। यहाँ से समझिए, हम जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, हम ऐसे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 148 चेन बनेंगे। इसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कि यह हमारा राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है आर्म का, और ये हमारा फ्रंट रहेगा, और ये बैक साइड रहेगा। तो हर हिस्से में हम 37 चेन्स रखेंगे। यहाँ पर कॉर्नर में हम मार्कर से मार्क कर लेंगे। फिर जो नीचे का बैक साइड है, पीछे का, उसमें हम 18 लेंगे, और बीच में हम थोड़ा सा ये रखेंगे, गैप रखेंगे, वहाँ पर हम बटन लगा देंगे। लाइक यहाँ देखिए, ये जिस तरह से मैंने वो बनाया है उसी हिसाब से मैं इसको रखती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा नेक लाइन है, और ये इसे खोलने से इस तरह से ऐसे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चेन बनाना शुरू करेंगे, और ऐसे करके आके यहाँ तक रहेगा। फिर हम उसमें डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग ये मैंने बनाया है चेन। ये देखिए, इस तरह से ऐसे रखने से हम लोग का ऐसे आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हर यहाँ पर 18, यहाँ पर 37, यहाँ पर 37, यहाँ पर 37, और यहाँ से फिर 18। तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हम लोग एक चेन में हम लोग 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं, तो 0 से लेके आपका 2 साल तक का बच्ची के लिए नेक लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस एडजस्ट हो जाएगा। बस हमको बस लेंथ का और चेस्ट मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अगर हम 0 से लेके 3 महीने की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो लेंथ रहेगा उसका टोटल, जो फ्रॉक का लेंथ रहेगा 15 इंचेस, और चेस्ट साइज़ रहेगा 19 इंचेस। इसी तरह से 3 से 6 महीने का अगर हम बना रहे हैं, तो लेंथ रहेगा टोटल फ्रॉक का 16 इंचेस, और 20 इंचेस का चेस्ट रहेगा। इसी हिसाब से हम इस साइज चार्ट से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। आप इंच टेप लेके आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो मैंने इसी हिसाब से, देखिए, ये जो है हमारा फ्रॉक मैंने ऑलरेडी थोड़ा बुन लिया है। ये देखिए, ये हमारा चेस्ट मेजरमेंट है। इस तरह से देखने से देखिए, ये देखिए 10 हो रहा है। 10 मतलब डबल करने से ये 20 हो जाएगा। तो हमारा ये 6 महीने की बच्ची के लिए आराम से फिट आएगा।
और जो हमारा लेंथ मापते हैं तो यहाँ से जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हम लोग नीचे तक उसको नापेंगे। जितना लंबाई आपको रखना है एज के हिसाब से, इस चार्ट से के हिसाब से आपको उतना लेंथ आपको रखना है। लेकिन हम लोग जो जिस हिसाब से नेक बनाए हैं तो ये नेक हमारा सारा एडजस्ट हो जाता है, सारे बच्चों के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने 148 चेन्स वाला ही मैंने चूज़ किया है और इस तरह मैंने कुछ बुन लिया है। क्योंकि मैंने अभी हर प्रोसीजर दिखाने से टाइम टेकिंग है तो मैंने ऐसे बुन लिया है। यहाँ से 37, 37, 37 और यहाँ पर 18, 18 मैंने लिया हुआ है। और यहाँ जो मैंने मार्क किया था वो चेन में, तो हर देखिए हर 38 यहाँ पर 18 होगा। 18वीं चेन में मैंने 4 ठो, यहाँ देखिए 4 ठो इसमें लिया है डबल क्रोशिया स्टिच। और फिर कंटिन्यू डबल क्रोशिया स्टिच बुनते बुनते फिर जहाँ पर 38 हुआ वहाँ पर मैंने फिर एक कॉर्नर बनाया। तो उसके लिए एक ही चेन में हम लोग 4 4 स्टिचेस रखे। इस तरह से आप कॉर्नर बनाते जाएंगे। हर रो में रिपीट वही करना है। तो इस तरह का एक पैटर्न आएगा, मतलब कॉर्नर निकल आएगा इस तरह से। अभी हम जब अपना 5वीं रो में पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये जो लाइन से इसको हम रो बोल रहे हैं। तो जब आप 5वीं रो में पहुँचेंगे तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बटन लगाने से ये फिटिंग में अच्छा दिखता है। तो ये हो गया। फिर कंटिन्यू हम बुनते जाएंगे, मतलब यहाँ से शुरू किया और इस तरह हम कंटिन्यू बुनते जा रहे हैं रो वाइज। फिर जब हम 7वीं रो में पहुँचेंगे फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने से ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ से 8वीं लाइन बनाई है, 8वीं रो बनाई है। अभी जब हम कॉर्नर में पहुँचेंगे तो फिर हम यहाँ से 2 स्टिचेस बनाएंगे, एक साइड का जो होता है, फिर एक चेन डालेंगे। और अभी हम ये जो है इसको पूरा स्किप करेंगे ये साइड को। तो ये हमारा आर्म होल बन जाएगा इस तरह से। देखिए मैं ये स्किप करके यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाते जाएंगे। ये जो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये तो बैक हो गया, तो मतलब ये फ्रंट है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है। अभी हम जो जैसा पहले किए थे उसी हिसाब से और एक चेन बना के फिर इसको स्किप करके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए 2 स्टिचेस बनाइए, फिर कंटिन्यू स्टिचिंग करना है। डबल क्रोशिया स्टिचेस ही बना रहे हैं हम लोग। ये देखिए हमारा आर्म होल बन गया इस साइड का और ये दूसरे साइड का। ठीक है, अभी हम इसका जो है यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर 2-3 रो बनाएंगे, क्योंकि मैं ये 2 साल की बच्ची के लिए बनाया तो जैसे उसका थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो मैं यहाँ पर 2 या 3 रोज़ और बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए हमने यह चेस्ट पोर्शन कर लिया है कमर तक इस तरह से। देखिए बैक साइड है।
अभी यहाँ देखिए हम ये वाला जो फ्रिल है ऐसा लेयर्ड हम बनाएंगे इस तरह। ये देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने ये ख़त्म किया, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट पहले 3 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, फिर एक गैप देंगे इधर, तो ऊपर एक चेन डालेंगे यहाँ पर, ये इसको छोड़ के नेक्स्ट में इस तरह से, तो इससे गैप आ जाएगा। फिर 3 कंसेक्यूटिव स्टिचेस बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर यहाँ एक चेन छोड़ के ये थर्ड में यहाँ पर इस गैप में हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस। यहाँ देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से, ठीक है। फिर हम यहाँ एक ये छोड़ के एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया स्टिच, 2, उसके नेक्स्ट में ये 3 हो गया। फिर हम एक चेन डालेंगे और ये एक छोड़ के फिर दूसरे में से फिर से ये सेम रिपीट हम पूरा रो में करेंगे ऐसा। ये देखिए इस तरह से 3 एक छोड़ के फिर 3 में फिर एक छोड़ के यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर फिर हम एक छोड़ेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर एक छोड़ के यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। इसी तरह हम यही पैटर्न में पूरा जो लाइन है, पूरा जो ये जो रो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे यहाँ से, जहाँ पर हमने इसे लिया था 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, फिर एक गैप था। अभी हम उसी के ऊपर 3 स्टिचेस डालेंगे, तो ये एक 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, मतलब 2 स्टिचेस लिए हैं। ये जो चेन रहा वो 1 स्टिचेस काउंट होगा पहला वाला। फिर हम यहाँ पर 8 स्टिचेस डालेंगे इस गैप के अंदर इस तरह से। 1 2 3
4 5 6 7 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिया स्टिचेस एक की जगह पर लिया है। अब फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू इसके ऊपर फिर से 3 स्टिचेस जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम 3 चेन डालेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर डालेंगे, ऐसे स्लिप नॉट कर देंगे। फिर 1 2 3 फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच के डाल के फिर इसमें जॉइन करेंगे। फिर से 1 2 3 और फिर से ऐसे। ये हमारा 5 टू बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से 1 2 3 और हम इसे 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस डालेंगे। ऐसे फिर अपना यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया स्टिचेस एक जगह पर बनाएंगे। हो गए 3 6 7 8। इसी पैटर्न में हम पूरे रो में ऐसे ही बनाएंगे। मतलब जो भी गैप यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 8 स्टिचेस डबल क्रोशिया स्टिचेस डालेंगे और जो पहले 6 डाले थे उसके ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे। 3 चेन डाल डाल के हम बनाएंगे इस तरह से। और अब ये रो ऐसे ही रिपीट कर करके हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। यहाँ हर गैप में 8 डबल क्रोशिया स्टिचेस रहेंगे। फिर इस तरह से हम 3 चेन बनाकर उसको स्लिप स्टिच के द्वारा अटैच कर करके हम लोग इस तरह बनाएंगे 5 टो। फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, उसके बाद फिर इस गैप में 8 डबल क्रोशिया स्टिचेस। अभी हम उसका थर्ड रो जो है वो बनाएंगे। उसके लिए फिर से यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर 3 हम चेन लेंगे सिमिलरली, 2 3। फिर ये तो सेम रहेगा पूरा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऊपर हम और एक लेयर बनाएंगे सेम, लेकिन एक चेन डालेंगे इसमें। फिर ये 8 इस तरह से, उसी के ऊपर ऊपर ही हम बनाए हैं।
अभी एक चेन डालेंगे, फिर इस तरह हो गया, इस तरह। ठीक है, अभी फिर हम कंटिन्यू 3 चेन, 1 2 3, इसके अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, इसके अंदर से डाल के इस तरह। अभी कुछ करना नहीं है, बस हम जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न को भी फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पर और 7 लेयर बनाना है, मतलब टोटल यहाँ 7 रोज़ बनाने होंगे। देखिए मैं ऐसे समझा देती हूँ। ये हम यहाँ पर हैं, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 रोज़ बनाने हैं हमको। इस यहाँ जो 8 बनाए हैं उसके बाद सिंपल ऐसे उसी को ही उसके ऊपर ही डालेंगे, फिर एक एक चेन इसके बीच बीच में डालते जाएंगे और बुनते जाएंगे सेम। फिर यहाँ पर 2 चेन डालते जाएंगे और बुनते जाएंगे। इसी प्रकार से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पैटर्न ऐसे बनेगा, क्योंकि हम इस तरह से बनाएंगे। वो सिंपल आप जैसे बुनते जाओगे, वो कुछ करना नहीं है, अपने आप ये पैटर्न अपने आप उभर के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैं एक के बाद एक रोज़ बनाती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे एक चेन और फिर डबल क्रोशे स्टिच। तीन चेन, ऐसे रो हम कंप्लीट करेंगे। हम थर्ड रो जो है वो इस तरह से हम लोग पूरा एंटर
यहाँ तक से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैंने ये 6 रोज़ बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी हम 7वीं यानी कि सबसे आखिर वाला लाइन बनाएंगे। ये इस तरह से 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, फिर यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ध्यान रखिए 3 इस तरह चेन डालेंगे, फिर यहाँ स्लिप नट के सहायता से इसको हम इस तरह से बना लेंगे तो एक नॉट जैसा बनेगा। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर इस तरह, फिर 1 2 3, इस तरह से इस तरह से हम करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरा लाइन में ऐसे करेंगे तो हमारा देखिए ऐसा पैटर्न आएगा। इस तरह से पूरा रो में ऐसे हम बनाते जाएंगे इस तरह से। ये फिर ये हमारा एक लाइन का मतलब कंप्लीट होने से फिर हम नीचे से बुनना स्टार्ट करेंगे। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। ये इस तरह से रहेगा, फिर हम स्टेप 2 में जाएंगे इस तरह से।